राजा भैया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसके ट्वीट पर संग्राम छिड़ा है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव के एक ट्वीट से सियासी बवंडर खड़ा हो गया। संत समाज सांसद के ट्वीट का समर्थन कर रहा है, तो वहीं पर उलेमाओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इसी तस्वीर को ट्वीट किया है और लिखा है कि यह दृश्य उनके मन में कांटे की तरह चुभता है। ये तस्वीर मथुरा की है। एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि है और दूसरी तरफ मस्जिद की है। बीजेपी सांसद ने जैसे ही ये ट्वीट किया, प्रदेश में राजनीतिक हलचल मच गई है। अयोध्या के संतों ने सांसद के ट्वीट का समर्थन किया और उसी बात को दोहराया जो ट्वीट में लिखी है। वास्तव में सभी देशवासियों की पीड़ा है कि विदेशी मुगल आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति पर जो कुठाराघात किया है, जैसे राम मंदिर का निर्माण भले हो रहा हो, लेकिन मथुरा और काशी का जख्म बार बार में हर जो है देश प्रेमी को चुभ रहा है। उन्होंने जो कहा है, यदि धार्मिक दृष्टिकोण से सोचा जाए या राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा जाए, तो उनकी बातें जो है एक प्रकार से चुभने वाली जो है वो सही है। इसलिए है कि कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद एक साथ होना ही नहीं चाहिए। हरनाथ सिंह यादव बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, लिहाजा उनके इस ट्वीट पर मुस्लिम समुदाय से भी तीखी प्रतिक्रिया हुई। उलेमा काउंसिल ने इसे बीजेपी का पॉलिटिकल गेम प्लान बताया, साथ ही ट्वीट की निंदा भी की। ये बहुत अफसोस की बात है कि राज्यसभा के एक सांसद जिन्होंने संविधान को समक्ष रखते हुए शपथ ली थी कि संविधान के जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं उसको कायम रखेंगे, वो इस तरह की सांप्रदायिक सोच के साथ धार्मिक उन्माद भरा ट्वीट करते हैं और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं भाजपा और भाजपा के नेताओं की हताशा को भी दर्शाता है। देखिए, इलेक्शन से पहले इस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी और माजी में भी ये कोशिशें की गई हैं, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है आवाम की सोच पर, आवाम की फिक्र पर कि आवाम कितना इसको संजीदगी से लेती है। समय समय पर इस संत समाज से इस बात की मांग उठती रही है कि कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटवाई जाए। अखाड़ा परिषद भी कई बार खुले तौर पर इसकी मांग कर चुका है। ऐतिहासिक तथ्य है और ऐतिहासिक सत्य है कि इस देश में मुगल आक्रांताओं ने, ब्रिटिश आक्रांताओं ने भारत के बहुत सारी ऐसे सांस्कृतिक विरासत के स्थान रहे हैं जिनको धूल-धूसरित करने का काम किया है, तोड़ा है, मरोड़ा है, और ऐसे स्थानों पर बहुत सारे लोगों की अपनी आस्था है, उस आस्था का प्रकटीकरण करते हैं। राम जन्मभूमि पर जिस प्रकार का बाबरी ढांचा खड़ा करने का काम किया था, ऐसे ही अलग अलग हमारे आराध्य स्थलों पर इस प्रकार के ढांचे खड़े किए गए हैं जिनको देख करके सामान्य लोगों के मन में दर्द होता है, लेकिन इसका विधिक रूप से समाधान होना आवश्यक है। संतों का बड़ा ही फेमस नारा है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। दरअसल मथुरा के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास भी मस्जिद है। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मसले को उछालने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये वो मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी को सीधा फायदा हो सकता है। मथुरा में सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के बहाने विरोधियों पर हमला भी किया। इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। ये है परिवर्तन। राम मंदिर का फैसला भले ही कोर्ट से हुआ, लेकिन उसका श्रेय बीजेपी लेती है। मथुरा काशी का मामला अगर तूल पकड़ता है तो इसका भी सियासी फायदा बीजेपी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सियासी फायदा होगा, कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है। चलिए बात किसानों की कर लेते हैं। कृषि कानून और किसान इस विधानसभा चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी में किसान पंचायतें हो रही हैं। 5 सितंबर को महापंचायत की तैयारी है और इन पंचायतों को आरएलडी, कांग्रेस, एसपी पॉलिटिकल समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी कहती है ये किसान है ही नहीं, ये तो राजनीतिक दल के लोग हैं। बीजेपी ने अब एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो योगी के किसान हितैषी कार्यों की जानकारी दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की सियासत में किसानों की इम्पोर्टेंस कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक किसानों को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। पश्चिमी यूपी में किसान पंचायत और महापंचायत कर रहे हैं, तो उसके काउंटर में बीजेपी सड़क से लेकर सोशल मीडिया के जरिए किसानों को बताने की कोशिश कर रही है कि उनका असली हितैषी बीजेपी ही है। एक किसान की असली चिंता होती है उसकी फसल बिक जाए और सही कीमत एक तय वक्त के भीतर मिल जाए। ऐसा आज से 5 साल पहले संभव नहीं था, पर आज है, क्योंकि राज्य में आज भाजपा सरकार है। इस वीडियो में बीजेपी ने बताया है कि जब से सीएम योगी सत्ता में आए हैं, तब से किसानों को कितना फायदा हुआ है। बीजेपी ने पिछली सरकारों से अपने कार्यकाल की तुलना की है। वीडियो के जरिए अखिलेश यादव पर हमला भी किया गया। बीजेपी ने दावा किया है कि अखिलेश ने गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए भुगतान नहीं किया, लेकिन जब से योगी सत्ता में आए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड भुगतान किया। नहीं, किसान नहीं है वो, किसान की आड़ में किसान के तवे पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। वो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास सरकार के खिलाफ कोई कहने का मुद्दा नहीं है।